हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। DSSB रिक्रूटमेंट 2022 न्यू नोटिफिकेशन, नई रिक्रूटमेंट के लिए न्यू नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। मैनेजर डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है, जिसमें ये मैंने अलग निकाला। इसमें ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट, एनी मास्टर डिग्री, एनी ग्रेजुएट फ्रेशर एलिजिबल है एप्लीकेशन डालने के लिए। परमानेंट पोस्ट है, बिल्कुल सरकारी होने के साथ साथ ये परमानेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन से भी कॉन्ट्रैक्ट पर आ रहे हैं, बट ये परमानेंट पोस्ट रहने वाली है, गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है। और सैलरी 50,000 अराउंड या इसके अबव भी बन सकती है, क्योंकि मैनेजर की पोस्ट है तो 50,000 60,000 रुपीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथली। आगे बढ़ते पूरी डिटेल यहाँ पर मैं कवर करती हूँ, जैसे कि क्वालिफिकेशन की डिटेल के साथ साथ एज क्या है, एज में रिलैक्सेशन किन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ी नॉमिनल है, वो तो सभी को पता है, 100 रुपीज़ वगैरह, और बहुत सारे कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। साथ ही साथ यहाँ एग्जाम में क्या क्या सिलेबस मीन्स टीयर 1 टीयर 2 क्या क्या एग्जाम होंगे वो भी यहाँ पर कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले 11 अप्रैल की डेट से ये नोटिस रिलीज की गई है, लेकिन आई एक्चुअली ये वेबसाइट पर 13 अप्रैल को। और एडवर्टीजमेंट नंबर है 6/22। इसमें कई सारे पोस्ट हैं, जिनमें 2 पोस्ट जो हैं स्पेसिफिकली पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट फ्रेशर्स के लिए हैं, तो ये आपको देख लेना है। तो डायरेक्टली हम चलेंगे पोस्ट कोड 5/22, सीरियल नंबर 5 पर 5/22 मैनेजर ट्रैफिक की है, बट दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में जॉब होगी। 4,800 की ग्रेड पे है, ग्रुप बी है, और इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 13 के अराउंड हैं शायद। और इसके बाद एक और पोस्ट है, पोस्ट कोड सीरियल नंबर 7 में 7/22 डिप्टी मैनेजर डिप्टी मैनेजर और मैनेजर ट्रैफिक। ये भी 4,800 की ग्रेड पे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में जॉब रहेगी, और इसमें पोस्ट कम है। तो डायरेक्टली हम चलेंगे जिसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों एप्लीकेशन डाल सकते हैं, वो है मैनेजर ट्रैफिक। और इसमें ऐसा कुछ नहीं कि ट्रैफिक का है तो ट्रैफिक से रिलेटेड कुछ डिग्री मांगी गई है, एनी पोस्ट ग्रेजुएट एलिजिबल। तो पहले ये पोस्ट कोड 5 देखेंगे और पोस्ट कोड 7 की एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया चेक करेंगे। ये 4 आ गया /22 और ये 5। तो यहाँ पे है पोस्ट कोड 5/22 मैनेजर ट्रैफिक दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। टोटल 13 पोस्ट है, पोस्ट भी अच्छे हैं। अनरिजर्व में 5 हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है, ना तो डिजायरेबल में एक्सपीरियंस मांगी गई है ना एसेंशियल में, तो मतलब फ्रेशर बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एज लिमिट कितनी है इनके लिए? इनके लिए जो एज लिमिट है वो ऊपर ही दी थी शायद। हाँ, पे स्केल है 9,300 की स्टार्टिंग बेसिक पे है, 4,800 की ग्रेड पे है। मिनिमम ऐसे में सैलरी 47 के ऊपर बनती है, 47 to 60। तो ऐसे ही अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 50 to 60 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज लिमिट 18 to 35 ईयर्स है। एज में रिलैक्सेशन जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिलती है वो मिली है। यहाँ पर अगर विमेन कैंडिडेट अलग से पूछना चाहते हैं तो विमेन कैंडिडेट में कुछ स्पेसिफिक जो है, जैसे कि डाइवर्सी विमेन या उन लोगों के लिए एज में रिलैक्सेशन है। बाकी नॉर्मल विमेन कैंडिडेट के लिए जिस कैटेगरी में वो आएंगे उस हिसाब से उनकी, तो ये जो 18 to 35 है ये है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। एंड दिस पोस्ट इज़ नॉट सुटेबल फॉर PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स, क्योंकि ट्रैफिक का है तो इसके लिए। और ये हो गया। इसके बाद एक और पोस्ट जो है उसमें ग्रेजुएट एप्लीकेशन डाल सकते हैं, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। पोस्ट कम है, लेकिन क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब है, कम पोस्ट है, तो भी एक बार ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, एप्लीकेशन फी ज़्यादा है नहीं। तो डिप्टी मैं इसकी सिलेबस भी आपके, सिलेबस मीन्स एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एंड तक वीडियो को देखें। दिल्ली में जॉब होती है, दिल्ली में ही जॉब लोकेशन रहेगी, वो मैंने ऊपर भी बताया आपको। 7/22 नेम ऑफ द पोस्ट डिप्टी मैनेजर ट्रैफिक, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट में आपकी जॉब रहेगी। 3 वैकेंसीज हैं टोटल। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिग्री फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो ग्रेजुएट होना होगा, किसी भी विषय में स्नातक होना होगा। परसेंटेज का इशू नहीं है दोनों में, मैनेजर में ना ही इसमें। 9,300 से लेके 34,800, 9,300 की स्टार्टिंग बेसिक पे है, विद ग्रेड पे 4,800। मेरे हिसाब से सैलरी इसकी
50,000 to 60,000 स्टार्टिंग सैलरी बनती है इसकी। एज लिमिट, अपर एज लिमिट अच्छी है, 18 to 35 ईयर्स है जनरल कैटेगरी के लिए। एज में रिलैक्सेशन भी हम अभी देख लेंगे। तो ये 2 पोस्ट है 5/22 और 7/22 जिसमें ग्रेजुएट। ऊपर 5/22 में तो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट डाल सकते हैं एप्लीकेशन, 7/20 में ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट फ्रेशर दोनों एप्लीकेशन डाल सकेंगे। इनके जो एग्ज़ाम के सिलेबस है वो भी मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ। हाउ टू अप्लाई, अभी इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो जैसे ऑनलाइन शुरू हो जाएगी पोर्टल तो एक और वीडियो में बता दूंगी। ओपनिंग डेट इज़ 20 अप्रैल है, अभी 14 अप्रैल है तो ये वीडियो बन रही है। 20 अप्रैल से अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन शुरू होंगे एंड 9 मई 2022 9 मई 2022 तक एप्लीकेशन लास्ट डाल सकेंगे। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है। विमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST, PWD एंड ex serviceman category are exempted from paying application fee. Women candidate and candidate belonging to SC, ST, PWD and ex serviceman category are exempted from paying application fee. तो ये कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी है। एज में रिलैक्सेशन की बात अगर देखना चाहते हैं तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। पहले एक बार एग्जामिनेशन स्कीम समझ लेते हैं। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर देखिए 2 टीयर एग्जाम होगा, मतलब टीयर 1 भी होगा। इसमें DSSS में बहुत तरह का होता है, किसी किसी के लिए तो क्या होता है सिर्फ टीयर 1, जैसे टीचर्स वगैरह के लिए टीयर 1 एक ही टीयर एग्जाम होता है, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, कोई स्किल टेस्ट नहीं। बट यहाँ पर इसमें क्या है ये समझते हैं। 5/22 एंड 7/22 में टीयर 2 एग्जाम है, मतलब 2 टीयर होंगे। टीयर 1 में 2 घंटे के 200 मार्क्स के पेपर होंगे जिसमें जनरल अवेयरनेस, अगर आप चाहते हैं मेरा सब्जेक्ट जो है वो रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिक्स ये सब है, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं छोटे छोटे वीडियोज़ इस पर डाल सकती हूँ DSSB के क्वेश्चंस या रीजनिंग के लिए मैथमेटिकल पार्ट जो है इसके। अगर आप चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में काफ़ी कमेंट रहेंगे तो मैं इनके लिए भी वीडियोज़ बना सकती हूँ साइड में, तो आप कमेंट ज़रूर करें। 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चंस होंगे, ऊपर शायद क्वेश्चंस लिखा है, हाँ ग्रैंड टोटल है और टोटल क्वेश्चंस एंड ग्रैंड टोटल। तो 7/22 यहाँ पर है। इसके लिए जनरल अवेयरनेस, जनरल ये है आपका टीयर 1 में, ये सभी के लिए सेम रहता है। टीयर 1 जो है वो सभी के लिए सेम रहता है। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये रहेगा। और उसके बाद फिर टीयर 2 रहेगा 3 आवर्स का 1 सेशन, और इसमें जो है पार्ट 1 में MCQ रहेगा और पार्ट 2 में डिस्क्रिप्टिव रहेगा, इंग्लिश ऐसे वगैरह रहेगा। लेटर राइटिंग, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज इन इंग्लिश, तो पार्ट 2 में डिस्क्रिप्टिव ऐसे रहेगा और लेटर राइटिंग रहेगा। और पार्ट 1 टीयर 2 पार्ट 1 में ये सारी चीज़ें फिर से रहेंगी, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, कल्चर, डेमोग्राफी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ऑफ दिल्ली, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड गवर्नेंस इन एनसीटी ऑफ दिल्ली, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो ये रहेगा एग्जामिनेशन का स्कीम। और अभी एज में अगर रिलैक्सेशन के लिए देखना है तो वो हम चेक कर सकते हैं एज में रिलैक्सेशन कहाँ पर दी है। जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो पेज नंबर 7 चेक कर सकते हैं। SC ST के लिए 5 इयर्स की एज में रिलैक्सेशन, OBC कैंडिडेट के लिए 3 इयर्स, PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स। और इसी तरीके से अगर वीमेन कैंडिडेट के लिए बात करते हैं तो वीमेन कैंडिडेट के लिए नीचे में सबसे नीचे में है विडोज, डाइवोर्स्ड वीमेन, वीमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, उनके लिए है। ग्रुप C अगर पोस्ट है तो उसके लिए अप टू द एज ऑफ 35 इयर्स। एंड SC ST वीमेन ऐसे कैंडिडेट होंगे तो 40 इयर्स एंड 38 फॉर OBC। तो ये है एज में। तो एज में कोई रिलैक्सेशन मुझे वैसे समझ नहीं आ रही ज़्यादा है विमेन कैंडिडेट्स के लिए, ऐसे कुछ अलग से नहीं है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट सभी को पता है। ये लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी। जो वीडियो आप यूट्यूब वीडियो अभी देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, ये लिंक आपको मिल जाएगी, इसमें सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।